हे दोस्तों, आपका स्वागत है एडमिशन टॉक में। इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि अगर जामिया में आपका एडमिशन इस साल नहीं होता है तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन है और मैं आपको क्या क्या सुझाव दूंगा। तो इस वीडियो में पूरी ईमानदारी के साथ आपके पास ऑप्शंस क्या क्या है और आप क्या क्या सेलेक्ट कर सकते हैं और उसका प्रभाव क्या क्या पड़ सकता है। अगर आपको इस साल जामिया में एडमिशंस का मौका नहीं मिला, आप कट ऑफ को क्वालिफाई नहीं कर पाए, आपका टेस्ट नहीं निकल पाया। जामिया आपको पता ही है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में नंबर 1 यूनिवर्सिटी है, देश की राजधानी में है जामिया मिलिया इस्लामिया। प्लेसमेंट जबरदस्त है, फीस ना के बराबर है और आपको पता है कि बड़े शहरों में इंडस्ट्री का इंटरफेस कितना रहता है। तो दिल्ली तो राजधानी है ही और इस राजधानी में जामिया मिलिया इस्लामिया है और वहां इंडस्ट्री का भी इंटरफेस अच्छा खासा है। तो दोस्तों, एडमिशन टेस्ट के लिए बहुत लाखों स्टूडेंट अप्लाई करते हैं लेकिन उतनी सीट्स नहीं होती है, तो कुछ ही बच्चों का एडमिशन होता है। ज्यादातर 80 to 70% स्टूडेंट का एडमिशन नहीं होता है। तो वो जो ज्यादा 70-80% जो स्टूडेंट है, ज्यादा मात्रा में जो स्टूडेंट्स है, वो क्या करें अगर उन लोगों का एडमिशन नहीं होता है जामिया मिलिया इस्लामिया में, किसी कारण कट ऑफ क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, तो क्या क्या ऑप्शंस है। तो दोस्तों, चैनल पर नए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसे यूजफुल वीडियो आपके हित के लिए, आपके परिवार के हित के लिए, देश के हित के लिए वीडियो बनाता रहूंगा। इस एडमिशन टॉक, जामिया एडमिशन टॉक का हर एक एपिसोड आप देखिएगा। देखिए, सबसे पहले आपके पास ऑप्शन है अगर इस साल आपका एडमिशन टेस्ट नहीं निकला तो पहला जो ऑप्शन है वो है कि आप एक साल ड्रॉप कर लें और ड्रॉप करने के बाद अब अगले साल फिर से दोबारा टेस्ट दें। तो एक साल आपको टाइम मिल जाएगा और अगर आप पहली बार टेस्ट दे रहे होंगे तो आपको आइडिया भी लग जाएगा कि कैसे एडमिशन टेस्ट होता है। तो पहला तो ऑप्शन ये है, मैं सारे ऑप्शन बताऊंगा, चूज कौन आपको करना है ये आपके ऊपर है और मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग सुझाव दीजिएगा कि कौन सा ऑप्शन बहुत ही अच्छा है। तो पहला ऑप्शन ये है कि एक साल ड्रॉप कर लेना, एक साल रुक जाना, अगले साल के प्रिपरेशंस करना, अगले साल इतना अच्छे से प्रिपरेशन करें क्योंकि कट ऑफ क्वालिफाई कर पाए और कट ऑफ क्वालिफाई करने के बाद एडमिशन पक्का हो जाए। तो पहला ऑप्शन था कि एक साल ड्रॉप करके अगले साल फिर से टेस्ट की तैयारी करें। दूसरा ऑप्शन है कि एक साल ड्रॉप तो कर लें लेकिन साथ साथ में कोई डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम्स में जो आपकी मनपसंद के हैं उसमें एडमिशन ले ले। अब इसका फायदा क्या होगा दोस्तों, मान लिया किसी ने एक साल ड्रॉप कर लिया और डिस्टेंस एजुकेशन में एडमिशन ले लिया, तो अगर अगला साल आपका जामिया मिलिया इस्लामिया में हो भी जाता है तो जो आपने पहले एडमिशन लिया था डिस्टेंस में वो जारी रख सकते हैं और डिस्टेंस एजुकेशन का भी डिग्री आप ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बीबीए कर रहे हैं, बीबीए करना चाहते हैं या बीकॉम करना चाहते हैं, तो आपने अगर बीबीए डिस्टेंस में एजुकेशन में एडमिशन ले लिया और बाद में आपने बीकॉम में एडमिशन लिया रेगुलर में जामिया में, तो आपके पास दोनों डिग्री मिल जाएगी। एक साल पहले आप डिस्टेंस एजुकेशन कर चुके होंगे। तो ये ऑप्शन है जिसमें आपका एक साल ड्रॉप होगा लेकिन एक साल आप ये नहीं कह सकते कि खाली बैठे, आपका डिस्टेंस एजुकेशन कोर्सेज में एडमिशन होगा। वो बहुत सारे देश में डिस्टेंस एजुकेशन कोर्सेज है, स्टेट वाइज हिसाब से है। जिस स्टेट में आप है उस स्टेट की यूनिवर्सिटी से अगर आप करते हैं तो आपको आसानी होगी, उसी स्टेट में आपका एग्जाम सेंटर पड़ेगा। अगर आप पंजाब में डिस्टेंस एजुकेशन कोर्सेज है और आप यूपी से अप्लाई कर रहे हैं लेकिन आपको एग्जाम देने के लिए पंजाब ही जाना होगा, तो अपने ही स्टेट से डिस्टेंस एजुकेशन में अगर आपको एडमिशन लेना है तो ले। तीसरा ऑप्शन देखिए, तीसरा ऑप्शन है कि एक साल ड्रॉप कर ले और कहीं और रेगुलर कोर्स में एडमिशन ले और रेगुलर कोर्स में एडमिशन लेके वहां पढ़ाई करते रहे और वहीं से जामिया के टेस्ट की प्रिपरेशंस करते रहे क्योंकि जामिया सेंट्रल यूनिवर्सिटी नंबर 1 है, फीस कम है, प्लेसमेंट ज्यादा है और इसकी डिग्री की वैल्यू बहुत अहमियत रखता है। तो अगर आप कहीं रेगुलर कोर्स में एडमिशन लेते हैं और एक साल ड्रॉप कर लेते हैं तो आपको यह नहीं लगेगा कि हमने एक साल फालतू के इधर उधर बिताया। उस रेगुलर कोर्स का एक नुकसान हो सकता है कि अगर आप एक साल करके छोड़ देते हैं तो उस एक साल का डिग्री का आपको अभी महत्व ना मिले, लेकिन अगर अच्छी यूनिवर्सिटी से करते हैं और बी वोक जैसा कोर्स करते हैं तो एक साल कोर्स करने के बाद वो लोग डिप्लोमा की डिग्री दे देते हैं। तो लेकिन ये सारे ऑप्शन हर यूनिवर्सिटी में अवेलेबल नहीं होता। तो रेगुलर कोर्स और डिस्टेंस कोर्स में यही अंतर हो जाएगा कि अगर आप ड्रॉप करते हैं और रेगुलर में कहीं एडमिशन लेते हैं तो आपको डेली क्लासेस करनी होगी और अगर जामिया में हो जाएगा तो वो जो पहले एडमिशन आपने लिया है वहां से कैंसिल करवा के फिर जामिया में एडमिशन लेना होगा। तो तीसरा ऑप्शन ये है। चौथा ऑप्शन ये है
कि देखिए, आपने जामिया में तैयारी की, नहीं हुआ, तो अब आगे से मैं जामिया में अप्लाई नहीं करूंगा, बस कहीं और से कर लूंगा और कहीं और की डिग्री ले लूंगा और वहां से डिग्री जो लूंगा वो जबरदस्त मेहनत करूंगा। इंग्लिश आजकल की बहुत ज्यादा जरूरत है क्योंकि ग्लोबलाइजेशन है। आप अमेरिका का काम यहां घर बैठे इंडिया में कर सकते हैं और अमेरिका के स्टैंडर्ड के सैलरी पा सकते हैं, क्योंकि दूसरे देश की इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है, किसी देश की इकोनॉमी उतनी स्ट्रांग नहीं है, तो आप दूसरे देश जो स्ट्रांग देश है वहां के पैसे आप घर बैठे ऑनलाइन काम करके पैसे कमा सकते हैं। तो अगर आप किसी और से भी यूनिवर्सिटी से अगर आप पढ़ाई करते हैं, जामिया में बिल्कुल एडमिशन नहीं लेते हैं, तो भी आपका करियर बन सकता है। ये कोई ये नहीं कह सकते कि जामिया से ही डिग्री लेने में करियर है, बाकी कहीं से और से नहीं है। कहीं से भी आप करेंगे, अगर आप इंग्लिश पे ध्यान देंगे, आप कंप्यूटर पे ध्यान देंगे, जो सब्जेक्ट में एडमिशन लेंगे वो सब्जेक्ट पे ध्यान देंगे। तो इंग्लिश कंप्यूटर तो जरूरी है, उसके साथ जो सब्जेक्ट में आप एडमिशन लेंगे उसका भी थोड़ा बहुत नॉलेज तो जरूरी है। अगर रखेंगे तो आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर आपका एडमिशन होता है तो आपका करियर बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, करियर सक्षम हो जाएगा, आपका करियर हमेशा उज्जवल भविष्य होगा। तो मैं 4 ऑप्शन आपको दिया। पहला, 1 साल ड्रॉप कर लीजिए, अगले साल जामिया में दीजिए, 1 साल कुछ मत कीजिए। दूसरा जो ऑप्शन था कि 1 साल ड्रॉप कीजिए, डिस्टेंस एजुकेशन में कहीं एडमिशन ले लीजिए और फिर से अगर जामिया में कहीं अगले साल हो गया तो डिस्टेंस भी करते रहिए और जामिया से भी कोर्स करते रहिए। तीसरा ऑप्शन था कि 1 साल ड्रॉप कर लेते हैं, जामिया में नहीं देते हैं, रेगुलर में कहीं और एडमिशन ले लेते हैं, रेगुलर में पढ़ाई करते हैं और जामिया में हो जाएगा, तो ये जो रेगुलर कर रहे हैं उसको छोड़ देंगे। चौथा ये है कि अब जामिया से कोर्स ही नहीं करेंगे और 1 साल मैंने ट्राई किया है, इस साल ट्राई किया है, अगर मेरे जामिया में नहीं होगा कहीं और से करूंगा और कंप्यूटर पे ध्यान दूंगा, इंग्लिश पे ध्यान दूंगा, जो सब्जेक्ट पढ़ूंगा उस पे ध्यान दूंगा, अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट करूंगा, मार्केट में किस चीज की डिमांड है उसके बारे में ऑनलाइन रिसर्च करके कैसी जॉब मिलती है, कैसे इंटरव्यू की तैयारी करते हैं, फर्स्ट ईयर से कोशिश करूंगा। तो ये चारों ऑप्शन है। मुझे लगता है कि आप पहले 1 साल जो ड्रॉप करने के जो मंशा है उसको छोड़ के बाकी तीनों में से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। डिस्टेंस एजुकेशन भी बहुत अच्छा है और लास्ट वाला ऑप्शन है कि मैं किसी और से भी कर लेता हूं कोई भी कोर्स और कंप्यूटर इंग्लिश पे ध्यान दूंगा और सब्जेक्ट पे भी ध्यान दूंगा और फर्स्ट ईयर से ही इंटरव्यू एग्जाम्स की तैयारी करूंगा। तो मुझे लगता है कि चौथा भी ऑप्शन अच्छा है और दूसरा भी ऑप्शन सही है, तीसरा आपकी मर्जी है, पहला आपकी मर्जी है। तो ऐसे यूजफुल वीडियो देखने के लिए हर एक एपिसोड जामिया एडमिशन टॉक, जामिया एडमिशन के टॉक देखने के लिए, जामिया के हर एक न्यूज देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और देश में आपने जामिया अलीगढ़ का ये चैनल नंबर 1 आपने बनाया है, इसके लिए हाथ जोड़ के प्रेम पूर्वक धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, हमें रही ज्ञान के, फिर मिलेंगे चलते चलते, तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय जामिया।